आवाज आ रही सभी लोगों को? नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को राधे राधे, गुड मॉर्निंग इंडिया। आई होप सभी लोग प्रॉपर तरीके से जाग चुके होंगे। और आज बहुत खास दिन है क्योंकि आज होलिका दहन है। आज शाम को हम अपनी बुराइयों को जलाएंगे, ठीक है। तो सभी लोगों को राधे राधे, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग दोस्तों, ठीक है। आज मैं आपके कमेंट नहीं ले पाऊंगा, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं। और हाँ, आज थोड़ा सा मैंने इसमें बदलाव किया है क्योंकि 2 दिन बाद पता होगा आप लोगों का ESIC का एग्जाम होने वाला है। तो मैंने क्या किया है, बहुत बच्चों ने कहा कि सर कल मॉर्निंग में थोड़ा आप हमें रिविजन करवा दीजिए, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, तो आज हम लोग करते क्या है, याद रखना हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि याद रखना यह रिवीजन आपको बहुत काम देगा आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। हाँ, ओके। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। आई होप आपने लिंक को कॉपी करके हर जगह सेशन को शेयर कर दिया होगा और पूरी कोशिश रखिएगा कि आपसे क्वेश्चंस बने, ठीक है। राधे राधे, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। क्या पता एग्जाम में कहां से कोई क्वेश्चन है, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। चलिए, तो हम लोग जरा रिवीजन करते हैं। और रिवीजन करते हैं हम लोग कहां से, चलिए। सामने पहला क्वेश्चन है और मुझे बताइए जरा जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। सारे विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी देख रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं आज मैं रिवीजन करा रहा हूं क्योंकि ये रिवीजन बहुत जरूरी है उन विद्यार्थियों के लिए जिनका एग्जाम होगा, ठीक है। और ऐसे भी आपको पता होगा मैंने मार्च का पार्ट 1 कराया था, आज मैं पार्ट 2 करा दे रहा और कल मैं करंट अफेयर्स कराऊंगा सुबेरे दोस्त, ठीक है। चलिए, क्योंकि कल होली भी है। मुझे बताओ जरा जल्दी से दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। कहते हैं इंडिया का फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल, यानी कि फॉर स्ट्रीट एनिमल हैज बीन लॉन्च इन बाय द ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहते हैं फोरपा। यानी जरा सोचो, वो जानवर जो स्ट्रीट पर घूमते रहते हैं उसकी बात की जा रही है। तो यह कौन से स्टेट ने किया, मुझे बताओ जल्दी से कमेंट करके सारे विद्यार्थी। जयपुर, मुंबई, चेन्नई, गुरुग्राम या बेंगलुरु। आज मैं कमेंट नहीं देख रहा हूं तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सेशन को शेयर और लाइक कर दिया होगा। चलिए, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा सी नंबर होगा, यानी कि चेन्नई तमिलनाडु। मैं फिर से बोल रहा हूं, चेन्नई तमिलनाडु, यानी यहां पर स्ट्रीट एनिमल्स के लिए एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट की गई है। चलिए अगला, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बताओ जरा जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। अभी हाल ही में पता होगा आपको हमारे देश में डिस्टर्ब एरिया, यानी कि जहां पर आतंकवादी, टेररिज्म, ये सब चीजें ज्यादा होती हैं। तो अभी हाल ही में ऐसा कौन सा स्टेट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर एंटायर स्टेट एज डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर अप टू 6 मंथ एज पर पावर कन्फर्म अंडर सेक्शन 3 ऑफ आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। पता होगा हम सभी लोगों को कि हमारे देश में कुछ राज्यों में, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्य होते हैं, वहां पर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 ऑलरेडी है, जहां पर ये बताता है उसमें स्पेसिफिक पावर दी गई है। वहां पर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर वहां के सैनिकों को लगेगा कि यह कुछ टेररिज्म एक्टिविटीज में लिप्त है, कुछ भी है, तुरंत वो एक्शन लेंगे बिना किसी की अनुमति के। तो अभी हाल ही में ये जो हुआ है, ये कहाँ हुआ है, तो याद रखना आसाम में। मुझे बताओ जरा जल्दी से कि वर्तमान में आसाम के मुख्यमंत्री कौन है और वर्तमान में आसाम के गवर्नर कौन है दोस्तों। तो याद रखिएगा, इसका जो हमारा आंसर होगा वह उनका नाम है हेमंता। उनका नाम है हेमंता बिस्वास। क्या नाम है, हेमंता बिस्वास। वो वहां के मुख्यमंत्री हैं। और जगदीश मुखी, अगर मैं बात बोलूं, जगदीश मुखी अगर मैं बोलूं तो वो वहां की राज्यपाल है, वो वहां के गवर्नर है दोस्तों। चलिए आगे बताओ जरा जल्दी से, अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज साइन 2 एग्रीमेंट। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने 2 एग्रीमेंट किए हैं एडीबी के साथ, ठीक है। ऑफ लोन ₹292 मिलियन फॉर फ्लड मैनेजमेंट, यानी कि जहां पर बाढ़ ज्यादा आता है, जहां पर फ्लड ज्यादा आता है, उसके लिए अभी हाल ही में कौन से राज्य ने एडीबी के साथ $292 मिलियन के लिए समझौता किया। वह स्टेट हमारा कौन सा है, नेपाल, सॉरी वह कंट्री हमारी कौन सी है, नेपाल,
बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं? बताओ जरा जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा टू एवरीबॉडी, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो भाई अगर मैं बोलूं यह कंट्री कौन सी है, यह कंट्री कौन सी है, तो उसका आंसर हमारा है बांग्लादेश के साथ अभी हाल ही में एडीबी ने यह समझौता किया है। याद रखिएगा अगर मैं बोलूं बांग्लादेश की बात करते हैं, ठीक है, तो याद रखना सारे विद्यार्थी, यहां पर दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, यहां की जो पीएम है उनका है नाम शेख हसीना, उनका नाम है शेख हसीना, बिल्कुल ठीक है। नंबर दो, यहां पर जो करेंसी है वो टका चलती है, यहां पर करेंसी टका चलती है। और तीसरा, अगर मैं बोलूं ढाका, ये यहां की कैपिटल है। नेपाल की बात करें तो काठमांडू, श्रीलंका की बात करें तो दो है, जयवर्धने पोट्टे और कोलंबो, दो यहां पर राजधानी है। अगला बताओ इसमें से कौन यूटी नहीं है? इसमें से कौन यूटी नहीं है, बताओ जरा जल्दी से। सिक्किम, गैंगटॉक, पौंडीचेरी, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा, अंडमान निकोबार आइसलैंड, पोर्ट ब्लेयर, बताओ। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसका जो आंसर हमारा होगा दोस्तों, ये आंसर हमारा होगा, सभी को पता होगा कि सिक्किम एक राज्य है, सिक्किम एक राज्य है। हमारे देश में टोटल 28 राज्य हैं और 8 हमारे यहाँ यूटी है। और याद रखना यानी कि हमारे देश में टोटल 36 राज्य हैं, हमारे देश में टोटल 36 राज्य हैं, इंक्लूडिंग 8 हमारे देश में यूटी है दोस्तों, है ना। चलिए आगे आते हैं, बताओ जरा जल्दी से। फरवरी मंथ में सरकार को जीएसटी कितना प्राप्त हुआ? फरवरी मंथ में सरकार को जीएसटी कितना प्राप्त हुआ, बताओ जरा जल्दी से। तो याद रखना सारे विद्यार्थी, आंसर हमारा होगा 130। आप ऐसे याद रखना 1.3। आज मैं थोड़ा फास्ट इसलिए भी करा रहा हूं क्योंकि हमें रिवीजन करना है ना। याद रखना हम सभी लोग रिवीजन कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं हमारे देश में 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ, पहली बात, ठीक है। हमारे देश में 5% है ना, 12%, 18% और 28% ये जीएसटी का स्लैब है। और याद रखना 1 जुलाई को हम लोग जीएसटी डे के रूप में सेलिब्रेट भी करते हैं, है ना। चलिए आगे बताओ नेक्स्ट वन। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया है किसी भी वर्चुअल समिट में, क्वाड अलायंस में। क्वाड मतलब जब भी होता है क्वाड तो क्या होगा, उसमें 4 कंट्री होंगी। उसमें कितनी कंट्री होंगी? उसमें 4 कंट्री होंगी, है ना। सो हाउ मेनी मेंबर इन क्वाड? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड गठबंधन के आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया। और क्वाड में कितने देश होते? तो मैंने क्या बोला आपको, क्वाड में हमेशा 4 देश होते हैं, क्वाड में हमेशा 4 देश होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक एक्सरसाइज होती है, मैंने बताया था मालाबार, इसमें कितनी कंट्री है? 4 कंट्री है। इसमें यूएसए है, इसमें यूके है, सॉरी इसमें यूके नहीं, इसमें यूएसए है, इसमें ऑस्ट्रेलिया है ना, इसमें जापान है ना, और इसमें भारत है। यह बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, जब भी 4 कंट्री हो या उससे ज्यादा तो हम लोग क्वाड नेशन कहते हैं, ठीक है। चलो देखो जैसे ध्यान से, यहां पर दिख रहा होगा आपको, सबसे पहले जापान है, सबसे पहले जापान है। और अगर मैं जापान के बारे में बोलूं तो यहाँ के जो क्या कहते हैं पीएम है, उनका नाम क्या है? उनका नाम फूमियो, उनका नाम फूमियो किस हाइडा है, उनका नाम फूमियो किस हाइडी है, ठीक है। ये हमारे यूएसए हैं, जो बिडेन साहब लगातार समाचार पे आते हैं। ये हमारा
ठीक है, जापान, फ्यूम्यू किस हाइडा। ठीक है, अगर मैं बात बोलूं किस हाइडा की, बात याद रखना ये हमारे नरेंद्र मोदी हैं, देश के पीएम हैं। और याद रखना यह ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन है, यह ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, बताओ जरा जल्दी से। अभी हाल ही में एक पहल, एक फाउंडेशन है जिसको पीएनबी हाउसिंग बैंक ने स्टार्ट किया। आपको ये बताना है कि जो ये पहल फाउंडेशन है पीएनबी हाउसिंग पार्टनर का, ये जो लॉन्च किया गया है इंटीग्रेटेड वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नेम, जिसका नाम है जल खुशहाली। नाम क्या है? जल खुशहाली। ये कहां पर किया गया? उड़ीसा में, गुजरात में, राजस्थान में या तमिलनाडु में? मुझे बताओ जरा जल्दी से, ये कहां पर स्टार्ट किया गया? उड़ीसा में, गुजरात में, राजस्थान में, तमिलनाडु में? बताओ व्हाट इज द राइट आंसर, व्हाट इज द राइट आंसर। तो बेटा याद रखना इसका जो सही आंसर हमारा होगा सी नंबर होगा। यानी हम कह सकते हैं आंसर हमारा कहां पर है। यहां दो चीज याद रखने वाली है। पहला, पीएनबी हाउसिंग बैंक ने इनिशिएटिव लिया, और कहां लिया? तो यह उड़ीसा में लिया, सॉरी राजस्थान में लिया दोस्तों। चलिए आगे, अगर मैं बोलूं एज पर नाइट फ्रैंक द वेल्थ रिपोर्ट 2022 इंडिया का रैंक कितना है अमीरों की सूची में? यानी कि एक रिपोर्ट आती है जिसमें ये बताते हैं कितने आपके देश में अमीर हैं, उसमें इंडिया की सूची क्या है, हम कौन से नंबर पे आते हैं, तीसरे, दूसरे या पांचवें? तो आपको जान के आश्चर्य लगेगा, विश्व में हम तीसरी ऐसी कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा अरबपति लोग हैं। यानी कि भारत, याद रखना, कोई गरीब मुल्क नहीं है। हम बस कहते हैं कि हम गरीब हैं, यहाँ कोई गरीब नहीं होता है। बट उसके बावजूद भी जरा देखो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम मोर देन 100 कंट्री के ऊपर हैं। ये दिखाता है कि हम कहने के लिए अमीर है। बहुत जो पैसा है ना, वो याद रखना बहुत लिमिटेड लोगों के पास है। किसी के पास इतना है कि वो समेट नहीं पा रहा, और किसी के पास इतना है कि वो अपना जीवन ही नहीं चला पा रहा। समझ रहे हो? ये अनबैलेंस बहुत ज्यादा है इकोनॉमी में। चलिए जरा ध्यान से देखिए इसको आंसर। कहते हैं सबसे ज्यादा अगर कहीं पे अमीर हैं तो वो अमेरिका में हैं, अरबपति 748 अरबपति हैं। दूसरा अगर मैं बोलूं चाइना की बात करता हूं तो वहां देखिएगा 554 अरबपति हैं। और तीसरा अगर मैं आज बात बोलूं भारत, वहां पर 145 अरबपति हैं। और चौथा अगर मैं बोलूं जर्मनी तो वहां पर 136 अरबपति हैं। और अगर मैं बोलूं 1 2 3 4 5, पांचवा, तो यानी कि पांचवा हमारी रसिया है। यानी कि जरा सोचो सबसे ज्यादा अमीर कहां पर है? अमेरिका में। दूसरी कंट्री कौन सी है? चाइना है। तीसरी कंट्री हमारी कौन सी है? इंडिया है। चौथी हमारी कौन सी है? जर्मनी है। बट रसिया भी कम नहीं है, रसिया 5वें नंबर पर है दोस्तों, है ना। चलिए अगला बताओ जरा जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? कहता है बहुत ही प्यारा, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज यूको बैंक, अभी हाल ही में यूको बैंक ने किसके साथ फिनटेक सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए समझौता किया? उस संस्था का नाम क्या है? उस संस्था का नाम क्या है? मोबीक्विक, फिजडम, क्लाइड या लेंडिंग कार्ड? किसके साथ यूको बैंक ने टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए कस्टमर को एग्रीमेंट किया है? बताइए जरा जल्दी से। कल जो टुमारो का मैं सेशन लूंगा, कल होली है तो कल कोशिश करेंगे कि मैं क्लास ले लूं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं क्लास लूंगा ही, नहीं तो मैं 19 को मॉर्निंग में क्लास लूंगा। और वहां मैं मॉर्निंग में इंपॉर्टेंट सबमिट्स भी करा दूंगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैं डिटेल करा दूंगा ESIC के बारे में भी, है ना। ओके, आप लोगों ने बहुत पढ़ाई की यार, बहुत पढ़ाई की। बस उसको बस याद रखे ना, सब कुछ अच्छा होगा एग्जाम में, याद रखना, इसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। चलिए, तो उसका नाम क्या हो गया? उसका नाम हमारा फिजडम एक कंपनी है जिसके साथ यूको बैंक ने भी समझौता किया है। मुझे बताइएगा कमेंट करके जरा जल्दी से, वर्तमान में यूको बैंक के हेड कौन है? वर्तमान में यूको बैंक के अभी हेड कौन है? आप मुझे बताइएगा कमेंट करके सारे लोग, ठीक है। अगर मैं बोलूं यूको बैंक के हेड तो उनका नाम अतुल कुमार गोयल जी हैं। इनका नाम अतुल कुमार गोयल जी हैं। इसका हेडक्वार्टर अगर मैं बोलूं तो याद रखना
हाँ, फिजडम का जो हेडक्वार्टर है ना वो याद रखना मुंबई में, तो मैं कंफ्यूज कर गया। यूको बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? कोलकाता में है। कहाँ पर है? और ऑनर्स योर ट्रस्ट, ये इसकी पंचलाइन है। ऑनर्स योर ट्रस्ट याद रखना, ये इसकी पंचलाइन है दोस्तों। चलिए अगला बताओ जरा जल्दी से। हेरात एक प्रकार का उत्सव है, फेस्टिवल है। ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है या कौन से केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? आसाम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या मध्य प्रदेश? कहां पर हेरात फेस्टिवल को मनाया जाता है आपको बताना है उस स्टेट का नाम, टू एवरीबॉडी। आसाम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या मध्य प्रदेश? तो याद रखना दोस्तों, ये मनाया जाता है कहां पर? जम्मू कश्मीर में। जरा ध्यान से देखो, कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं कश्मीर के, जरा इनको ध्यान से देखिए। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं अगर मैं बोलूं जम्मू कश्मीर के, जैसे अगर मैं बोलूं हर नवामी एक फेस्टिवल है, चहरी एक फेस्टिवल है, बहु मेला एक फेस्टिवल है, उसके बाद डोस मोच एक फेस्टिवल है, हेमिस फेस्टिवल याद रखना। एक हेमिस नेशनल पार्क भी है, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर मैं बोलूं माननीय मनोज सिन्हा, अगर मैं बोलूं माननीय मनोज सिन्हा वर्तमान में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, ठीक है। और कंचोत फेस्टिवल जम्मू में, टुलिप फेस्टिवल जम्मू में, एनस्प्यूटिक गस्टोर ये भी कहां पर होता है? ये सारे फेस्टिवल कहां के हैं? कश्मीर में है। कश्मीर बहुत ही प्यारा भारत का एक अभिन्न अंग है बेटा, है ना। चलिए अगला बताओ जरा जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? पहले तो जरा समझो LOA का फुल फॉर्म क्या है? लेटर ऑफ अवार्ड, यानी कि पूछ रहा है विच कंपनी हैज ऑब्टेन ए लेटर ऑफ अवार्ड टू बिल्ड ए 150 मेगावाट सोलर पावर प्लांट फॉर पीरियड ऑफ 25 ईयर, यानी कि अभी रिसेंट में कौन सी कंपनी ने 25 साल की अवधि के लिए 150 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड LOA प्राप्त किया? उसका नाम क्या है बताओ जरा जल्दी से। टाटा पावर, अदानी ग्रीन एनर्जी, जिंदल पावर लिमिटेड या रिलायंस पावर? किसको ये अवार्ड मिला, किसको ये लेटर मिला? लेटर ऑफ अवार्ड कहते हैं। बताओ कि आप ये काम करिए। तो इसका आंसर हमारा B नंबर होगा, यानी कि अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगर मैं बोलूं अदानी के बारे में, तो याद रखना अदानी इस कंपनी की स्थापना हुई थी 23 जनवरी 2015 में। इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम गौतम अदानी है। इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है और इसके जो MD और C हैं इनका नाम है विनीत S जैन, विनीत S जैन, विनीत S जैन याद रखना। इसके क्या होंगे? इसके क्या हैं? इसके MD और CO हैं। चलिए अगला बताइए जरा जल्दी से। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर में भारतीय उष्णकटिबंध मौसम विभाग स्थान, जिसको हम लोग IITM कहते हैं, में अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय का शुभारंभ किया। यानी कि हम सभी लोगों को पता होगा, दो चीज याद रखना, हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट हमेशा चर्चा में रहता है, तो इसको डील करने के लिए एक स्पेसिफिक मंत्री ही अलग है। जो हमारे विज्ञान मंत्री हैं इनका नाम जितेंद्र सिंह है, इनका नाम जितेंद्र सिंह है दोस्तों, ठीक है। और याद रखना इनके पास विज्ञान मंत्रालय भी है, इनके पास विज्ञान मंत्रालय भी है ना, इनके पास विज्ञान मंत्रालय भी है। तो इन्होंने जो ये स्टार्ट किया है वो किया है कहाँ पर? उसका नाम है पुणे में। पुणे याद रखना बहुत कारणों से न्यूज में रहता है। पहला कारण, अभी जापान के बैंक ने पुणे में करीब 1000 करोड़ रुपए देने की बात कही कि पुणे को थोड़ा सफाई करिए, पुणे को थोड़ा साफ करिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर भी पुणे में है, पेटीएम का R&D सेंटर भी पुणे में है दोस्तों, है ना। चलिए आगे चलता हूं।
अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन से राज्य के सरजे रोदादा, जरा ध्यान से, सरजे रोदादा नायक सिराला सहकारी बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया? उस स्टेट का नाम क्या है? गुजरात नाम है, उत्तर प्रदेश नाम है, महाराष्ट्र नाम है, या मध्य प्रदेश है, या इनमें से कोई नहीं? बताओ मुझे जरा जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? टू एवरीबॉडी बताओ जरा जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, यानी कौन से स्टेट के बैंक का ये लाइसेंस कैंसिल किया? कौन से स्टेट के बैंक का ये लाइसेंस कैंसिल किया गया? बताओ मुझे जरा जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताओ। चलिए, तो ये जो स्टेट हमारा है वो स्टेट हमारा कौन सा है? महाराष्ट्र है। वो स्टेट हमारा कौन सा है? महाराष्ट्र है। चलिए जरा ध्यान से देखिए, अभी रिसेंट में बहुत सारे बैंकों का लाइसेंस कैंसिल किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो एक बार जरा देख लेते हैं। अगर मैं बोलूं तो पहला बैंक महाराष्ट्र का ही है, दूसरा बैंक भी महाराष्ट्र का ही है, तीसरा बैंक याद रखना भी महाराष्ट्र का है, चौथा बैंक याद रखना गोवा का है, और पांचवा बैंक अगर बात करूं तो याद रखना ये कहाँ का है? ये लातूर, यानी ये भी महाराष्ट्र का। यानी हम कह सकते हैं ये सारे बैंक लगभग महाराष्ट्र के हैं, सिर्फ एक ऐसा है जो महाराष्ट्र का नहीं है। मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। महाराष्ट्र बेस्ड इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। करनाला नागरी सहकारी बैंक पनवेल महाराष्ट्र कैंसिल कर दिया गया। गोवा बेस्ड मडगांव एक जगह है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। डॉक्टर शिवाजी राव, वो तो मुझे मूवी याद आ रही नायक वाली, डॉक्टर शिवाजी राव पाटिल, अगर मैं बोलूँ नीलंगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है इसका लातूर में जो है इसका भी लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया दोस्तों, है ना। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट वन। अगर मैं बोलूं अगला कि वर्तमान में अगर मैं बोलूं कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यस राज फिल्म, अभी हाल ही में बहुत न्यूज में रहा था, वो याद है ना, कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगी सिमरन। तो यशराज फिल्म के किनको बनाया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ ऑफ यशराज फिल्म? उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? अक्षय विधानी, संजीव सान्याल, नितिन परांजपे, राकेश शर्मा, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर मैं बोलूं कौन है सीए तो उनका नाम है अक्षय विधानी, यानी अक्षय विधानी पूरा लीड करेंगे दोस्तों। चलिए, एक बहुत दुखद घटना हमारे इस मार्च में हुई, और कहते हैं बहुत फेमस एक बॉलर था जिनका नाम शेन वॉर्न हुआ करता था। कहते हैं इनकी बॉलिंग में इतनी मतलब धार थी कि इनकी बॉलिंग 90 डिग्री तक घूम सकती है, समझ लो। दिस इज कॉल्ड शेन वॉर्न। ये अभी हमारे बीच में नहीं रहे। विश्व में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले खिलाड़ियों में याद रखना ये दूसरे नंबर पर आते हैं, और पहले पर आते हैं हमारे कौन? मुरलीधरन दोस्तों। पहले पर हमारे कौन आते हैं? मुरलीधरन। जरा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में आईसीसी वोमेन वर्ल्ड कप भी ऑर्गेनाइज स्टार्ट हुआ है, याद रखना। इसमें टोटल 8 टीमें हैं, इसमें टोटल 8 टीमें हैं। नंबर 1 जो भारत का फर्स्ट मैच था वह पाकिस्तान के साथ था, जो हम लोग जीत गए। उसके बाद ये जो टूर्नामेंट हो रहा है ये कहाँ हो रहा है? ये है न्यूजीलैंड में हो रहा है ना। ये कहाँ हो रहा है? न्यूजीलैंड में हो रहा है, ठीक है। अगला बताओ जरा, जैसे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। रिकॉर्डिंग। हु हैज, यानी किनको बनाया गया नए सीईओ, उनका नाम क्या है दोस्तों? तो जरा समझना, जेट एयरवेज की अगर मैं बात बोलूं तो उनका नाम हमारा हो गया मिस्टर अजय सिंह। मिस्टर अजय सिंह, याद रखना, जेट एयरवेज के वर्तमान में सीईओ हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं अगली खबर।
बहुत ही आसान है, यानी जो भी पता होगा इस बार आईपीएल का जो स्पॉन्सर है वो टाटा है, यानी कि जो भी, जैसा नहीं कहते वीवो आईपीएल स्पॉन्सर, तो ये टाटा आईपीएल स्पॉन्सर है, ठीक है। तो पूरे आईपीएल टूर्नामेंट में जो भी कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा उसके लिए उसने किस कंपनी के साथ टाई अप किया है? रुपे, पेटीएम, वीजा, ऑल, या इनमें से कोई नहीं। यानी कौन सा ऐसा पेमेंट गेटवे है जिसके साथ आईपीएल में ये एग्रीमेंट किया गया है? बताओ जरा जल्दी से, उसका नाम क्या है? टू एवरीबडी। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। चलो, अगर मैं बोलूं तो आंसर हमारा क्या होगा? अगर मैं बोलूं आंसर हमारा क्या होगा? रुपए इज द आंसर, रुपए इज द आंसर। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, पता होगा। लेटे हुए बुद्धा की मूर्ति, लेटे हुए बुद्धा की मूर्ति, जिसको याद रखना, ये इंडिया का लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू है। मतलब कहते हैं ना, सोई हुई मुद्रा में, जो सोई हुई मुद्रा होती है उसको हम रिक्लाइनिंग मुद्रा कहते हैं। सोई हुई मुद्रा में निर्माण किया जा रहा है। ये कहाँ पर? बोध गया में, कुशीनगर बिहार में, सारनाथ बिहार में, केसरिया बिहार में। कहते हैं गौतम बुद्ध को जो एहसास हुआ था नॉलेज का, वो कहाँ से हुआ था? बिहार में ही। और बिहार में से आप अगर जाओगे, राजगीर चले जाओ, नालंदा चले जाओ, तो देखो कि बहुत कुछ इनका है। चलिए, तो ये कहां पर है? बिहार के बोध गया में, ठीक है। चलिए, अगला बताओ क्या है? किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में आवश्यक रोजगार योग कौशल वाली महिलाओं को 2026 के भीतर 5 लाख रोजगार प्रदान करने के लिए वोमेन एट द वर्क एक कार्यक्रम शुरू किया? उस प्रदेश का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा या तमिलनाडु? बताओ कहां पर ये स्टार्ट किया गया? जरा जल्दी से। ऐसा कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया वोमेन एट द वर्क प्रोग्राम टू प्रोवाइड 5 लाख जॉब विद इन 2026 टू वोमेन एंड नेसेसरी? तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर हमारा होगा वो आंसर हमारा कहां पर किया गया है? कर्नाटका में किया गया। अगर मैं बोलूं कर्नाटका के बारे में तो याद रखना, अभी हाल ही में कुछ कर्नाटका में योजनाएं चली थी। जैसे अगर मैं बोलूं ग्राम वन प्रोग्राम, ठीक है। दूसरा इसमें यह कहा गया था कि जो भी सर्विसेज आपको चाहिए आपको हम घर तक पहुंचा देंगे, जो भी सर्विस चाहिए आपको घर तक हम पहुंचा देंगे, ठीक है। जन सेवक योजना, सर्विसेज को बेहतर करने के लिए, एंड जन संपदा प्लेटफॉर्म, जो कि कर्नाटका के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ठीक है। अगला बताओ जरा जल्दी से। अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के साथ मिलके कौन सी कंट्री ने फाइनलाइज किया है एक एमओयू फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लॉन्ग गेस्ट्रिंग BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, ठीक है, ध्यान से, BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट टू बूस्ट ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। भारत और बांग्लादेश के साथ ने किस देश के साथ व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए लंबे समय से चलने वाले BBI मोटर वाहन समझौते को लागू करने के लिए एक सक्षम समझौता ज्ञापन में अंतिम रूप दिया? वह कंट्री कौन सी है? तो वह कंट्री हमारी कौन सी है दोस्तों? नेपाल है। वह कंट्री हमारी कौन सी है दोस्तों? नेपाल है। वह कंट्री हमारी कौन सी दोस्तों है? तो नेपाल है ना। चलो अगला बताओ जरा जल्दी से। अक्सर न्यूज में आते हैं, अभी आ रहे हैं लगातार, जिनका नाम है यूसुक योल को अभी हाल ही में कौन से देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? उनका नाम क्या है? साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम, मलेशिया या इंडोनेशिया? मैं फिर से बोल रहा हूं, किनको चुना गया है जिनका नाम है यूसुक योल, यानी कि निम्नलिखित में से किस देश का नया राष्ट्रपति इनको चुना गया है? साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, वियतनाम? तो याद रखना यह है साउथ कोरिया के नए PM, नहीं ये कहाँ के हैं? मलेशिया के हैं। इसको जरा चेक करना, जहां तक मुझे लग रहा है ये साउथ कोरिया होना चाहिए, है ना, ये साउथ कोरिया होगा, ठीक है। इसको जरा एक बार चेक करिएगा सारे विद्यार्थी, ये साउथ कोरिया होगा। और याद रखना साउथ कोरिया की अगर मैं बोलूं जो कैपिटल होती है वो सियोल होती है, और यहाँ पर वन है, यहाँ की क्या है? करेंसी है दोस्तों, वन यहाँ पर क्या है? करेंसी है। चलिए आगे, अगर आपके फोन में ये नहीं है तो ये अपलोड करवाइए, क्योंकि
अगर आपको किसी भी एग्जाम का टेस्ट देना है और अपनी तैयारी को और परफेक्ट कर, तो पता होगा आपको बिना टेस्ट के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो टेस्ट देना आपके लिए कंपलसरी है टू एवरीबॉडी। टेस्ट जरूर दीजिए, ये सारे लिए सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेस्ट वाले ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, या टेस्ट वाले .com पे भी आप जा सकते हैं, है ना, कहीं भी जाइए। चलिए, कहता है हु अमोंग द फॉलोइंग हैज वन द ग्रांड डिस्कंची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट। अभी हाल ही में इटली में हुआ था, इसमें कौन जीता? कहते हैं अभी हाल ही में किसने इटली में आयोजित गैटिस्काची कोटेलिका इंटरनेशनल ओपन शतरंज जो हुआ है टूर्नामेंट, वो कौन जीता है, उसका नाम क्या है? आर प्रज्ञानंद, हर्षित राजा, भरत सुब्रमण्यम, SL नारायण या मित्रबा गुहा। उनका नाम क्या होगा? बताओ जरा जल्दी से, उनका नाम क्या होगा? उनका नाम क्या होगा? उनका नाम क्या होगा? तो आंसर हमारा क्या होगा बेटा? ये डी नंबर होगा, ठीक है। आगे, किसने अपनी आत्मकथा ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल ट्रम्प माई ईयर्स इन BCCI शीर्षक से जारी की? अभी हाल ही में हु हैज रिलीज अपनी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है टाइटल ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल ट्रम्प माई ईयर्स इन BCCI हैज बीन स्टार्टेड बाय, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो इनका नाम था रत्नाकर शेट्टी। याद रखना, रत्नाकर शेट्टी इज द राइट आंसर। अगला, दो सामने देखो क्वेश्चन है एक साथ, जरा समझना। कौन से राज्य ने कौशला मातृत्व योजना शुरुआत की है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार या सिक्किम? और यहां कहता है अभी हाल ही में कैबिनेट ने वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कौन से देश के साथ भारत के ICMR समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? बताओ जरा जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? बताओ जरा जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? वो सॉरी, मैं देख नहीं रहा था। सॉरी 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 सॉरी। आंसर तो आपको पीछे दिख ही रहे होंगे। मैं एक बार जरा रिवाइज कर दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आवाज नहीं दी थी। मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ जरा जल्दी से, ठीक है? मुझे ध्यान नहीं था, ठीक है? इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा, और डी बोले तो आगरा, ठीक है? ये क्वेश्चन का आंसर क्या था? होलोंगी में ग्रीनफील्ड था, ये कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों, है ना? चलो, ये मैंने क्या बोला था? अभी फेमस एक रॉड मार्श हैं, एक क्रिकेटर थे जिनका निधन हो गया। वो भी एक क्रिकेटर थे दोस्तों, वो भी एक क्रिकेटर थे, वो भी एक क्रिकेटर थे दोस्तों, वो भी एक क्रिकेटर थे, ठीक है? आगे इसमें दो क्वेश्चन हमारे हैं। एक हमारा क्या है, याद रखना, कौशला मातृत्व योजना, जिसका आंसर हमारा छत्तीसगढ़ होगा। और यहां पूछता है कि अभी हाल ही में भारत ने, एमसीआर ने किसके साथ किया? तो आंसर हमारा क्या होगा? डी बोले तो जर्मनी होगा, है ना? चलिए, इसका आंसर हमारा क्या होगा? किसने अपनी आत्मकथा लिखी? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? इनका नाम है रत्नाकर शेट्टी जी ने अपनी आत्मकथा बेटा लिखी, है ना? अपनी आत्मकथा इन्होंने लिखी। चलो, ये कुछ फेमस ब्रांड एम्बेसडर है जो मैंने आपको कराए हैं। एक बार इसको जरा ध्यान से देख लो, ये फेमस है सारे, है ना? ये सारे फेमस एम्बेसडर हैं। अगर मैं बोलूं, जैसे देखो, गेमिंग ऐप A23, खादी मनोज तिवारी, एडिडास, यहाँ दो कर लो। एडिडास में दीपिका पादुकोण भी है, एडिडास में याद रखना दीपिका पादुकोण भी है, दीपिका पादुकोण भी है ना? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए हरियाणा की सरकार ने दो खिलाड़ियां, दोनों चेस के लिए हैं, तनिष्का कोटिया एंड रिद्धिका कोटिया। तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया के लिए याद रखना, ये क्या है? इनको बनाया गया एम्बेसडर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दिस टीवी के लिए एम्बेसडर ऋषभ पंत को, और अपग्रेड के लिए किसको बनाएगा? अमिताभ बच्चन को एम्बेसडर बना दिया गया, है ना? चलिए बताओ, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा has been awarded a special jury award at the 7th India Industry Water Conclave and 9th edition of FICCI। तो क्वेश्चन ये है कि who is the present director general of the National Mission for Clean Ganga? किनको बनाया गया बताओ जरा जल्दी से? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के को 7वें भारत उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, है ना? तो आपको बताना है कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो उनका नाम है मिस्टर जी अशोक कुमार, मिस्टर जी अशोक कुमार, मिस्टर जी अशोक कुमार इज द राइट आंसर दोस्तों, मिस्टर जी अशोक कुमार इज द राइट आंसर, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन बहुत ही प्यारा है। राजस्थान राज्य के वर्तमान में राज्यपाल कौन है बताओ? राजस्थान राज्य के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? अगर मैं बोलूं थावरचंद गहलोत तो मैं बोलूं नंबर 1, यह कर्नाटका के हैं, यह कर्नाटका के हैं, ठीक है? थावरचंद गहलोत। बंडारू दत्तात्रेय, यह दूसरे हरियाणा के हैं, दूसरे हरियाणा के हैं, ठीक है? भगत सिंह कोश्यारी अगर मैं बोलूं तीसरा, तो ये कहाँ के हैं? तो ये महाराष्ट्र के हैं, ये महाराष्ट्र के हैं। मंगूभाई पटेल अगर मैं बोलूं तो यह एमपी के हैं, यह एमपी के हैं। और जो कालराज मिश्रा है, दिस इज द राइट आंसर, ये राजस्थान के, है ना? चलिए अगला बताओ जरा जल्दी से, आंसर क्या होगा? कहते हैं ऐसा कौन सा स्टेट है, ऐसा कौन सा स्टेट है बिकम द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन इंडिया विथ पॉपुलेशन?
विच स्टेट बिकम द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन इंडिया? स्टेट इंडिया with a population over 1 crore in terms of growth rate of per capita net state domestic product. तो आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा बी नंबर बोले तो, जिसका नाम है तेलंगाना। बी बोले तो इसका नाम हमारा क्या होगा? तेलंगाना दोस्तों। चलिए, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। दो चीज याद रखना इनके बारे में। आईसीसी याद रखिएगा, आईसीसी का 2023 में अगर मैं बोलूं ओलंपिक का, सॉरी, तो इंडिया में ओलंपिक का क्या होगा? कमिटी डिसाइड की गई है, यहाँ मीटिंग होगी, उस मीटिंग को ये लीड भी करेंगे। और क्वेश्चन क्या है? रिलायंस इंडस्ट्री रिल ने अभी हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापार वाणिज्य और सांस्कृतिक गंतव्य जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा की, कहां पर? बताओ जरा जल्दी। रिलायंस इंडस्ट्री, तो ये कहाँ होगा? लॉजिकल बात है, जहां की नीता मानी है। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा होगा मुंबई में होगा। कहां पर होगा? मुंबई में होगा। सर आपको पता है तबियत मेरी नहीं ठीक है इसलिए, तो ठीक है, आंसर हमारा मुंबई होगा। अगला बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के दिग्गज अगर मैं बोलूं शेन वॉन का निधन हो गया। वॉन के नाम टेस्ट क्रिकेट में किसी भी गेंदबाज द्वारा लिए गए दूसरे सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड है। तो बताओ मुझे जरा जल्दी से, शेन वॉन के पास अभी कितने विकेट हो चुके हैं? विश्व में कहते हैं सबसे ज्यादा विकेट लिया श्रीलंका के मुरलीधरन ने, मुथैया मुरलीधरन के पास सबसे ज्यादा विकेट का रिकॉर्ड है। और दूसरे पे हमारा कौन है? दूसरे पे हमारा शेन वॉन है दोस्तों, है ना। चलिए एक बार जरा ध्यान से देख लो, एंड दिस इज द लास्ट वन। ये आपका टास्क है आज के क्वेश्चन, आज के सेशन का। याद रखना बेटा, आज जो मैंने सेशन स्पेसिफिक लिया इसका पर्पस बस एक है, क्योंकि बहुत लोगों का रिवीजन नहीं हो पाया था, ठीक है। तो आज मैंने स्पेसिफिक सेशन लिया है रिवीजन के लिए। कल है होली सभी लोगों को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली रंगों का त्योहार है, अच्छे से खेलिएगा और एंजॉय करेगा, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।